वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे सियासत की जमीन पर धर्म की आंच तेज हो जाती है। जी हाँ, एक बार फिर बयानबाजी का पारा चढ़ा हुआ है। हुमायूं कबीर ने सीएम योगी को खुली चुनौती देते हुए कहा, बाबरी मस्जिद तो बनकर ही रहेगा, रोक सको तो रोक लो। आपको बता दें कि अयोध्या में 2024 में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। लाखों श्रद्धालु दर्शन को आ रहे हैं और दशकों पुराना विवाद कानूनी तौर पर खत्म माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या सच में यह मुद्दा अब इतिहास बन चुका है या चुनावी मौसम में फिर से इसे जिंदा किया जा रहा है? क्या आस्था पर आंच है या राजनीति की विरासत पर नई चाल चली जा रही है? धर्म, सत्ता और चुनाव, आखिर किसके इशारे पर तेज हो रही है ये जुबानी जंग? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने वाले हैं और यूपी में अगले साल। तो अब अयोध्या और बाबरी मस्जिद का मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। जी हां, पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता और जनता यूनियन पार्टी के मुख्य हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की है और 6 दिसंबर को उसकी आधारशिला भी रख दी। फिर क्या, जब मामला ये सामने आया तो फिर क्या माहौल गर्मा और सियासत होने लगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाबरी मस्जिद से जुड़े बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी की एक जनसभा में बाबरी ढांचे को लेकर कड़ा बयान दिया। सीएम योगी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कभी नहीं होगा, कयामत तक बाबरी ढांचा नहीं बनेगा। और फिर इस बयान पर जमकर बवाल मच गया। वहीं विपक्ष कहता है कि जब ये मामला खत्म हो चुका है तो इसे क्यों हवा दी जा रही है? तो पहले आप सीएम योगी को सुने कि क्या कुछ बोले। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। सुना है आपने। वही दूसरी ओर सीएम योगी के बयान पर पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता और जनता यूनियन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने इस बयान पर कड़ा जवाब देते हुए खुली चुनौती दी। पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने साफ कहा कि वे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नकल पर आधारित मस्जिद बनाकर रहेंगे और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हुमायूं कबीर ने योगी को सीधे चुनौती देते हुए, मस्जिद बनाकर रहूंगा, रोक सको तो रोक लो। तो जरा आप भी सुने क्या कुछ बोले हुमायूं कबीर। उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है। उसका वजूद था, है और रहेगा। तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? आज ये घड़ी मेरी है, अगर जबरदस्ती तुम हमसे ये घड़ी छीन लो तो भले ही तुम इसके मालिक हो, लेकिन मालिक बन नहीं जाओगे, वो रहेगी मेरी। अगर से तुम्हारे पास है लेकिन रहेगी मेरी। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद पर तुम कुछ भी कर लो, वो रहेगी बाबरी मस्जिद। सुना आपने, हुमायूं कबीर ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश या लखनऊ नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल है, जहां ममता बनर्जी की सरकार है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के अनुसार पूजा स्थल बनाने का अधिकार देता है। जैसे हिंदू मंदिर और ईसाई चर्च बनाते हैं, वैसे ही मुसलमानों को भी मस्जिद बनाने का पूरा हक है।
बहरहाल क्या वाकई अयोध्या का दशकों पुराना विवाद अब इतिहास बन चुका है या फिर चुनावी मौसम में वही जख्म फिर कुरेदे जा रहे हैं। एक तरफ भव्य राम मंदिर, आस्था की लहर और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना, तो दूसरी तरफ चुनौती भरे बयान और सियासी तल्खियां। सवाल सीधा है, क्या विकास के पीछे मुद्दे छूट रहे हैं और धर्म फिर से चुनावी मंच का सबसे बड़ा हथियार बन रहा है? अब फैसला जनता को करना है, क्या वो आस्था के नाम पर सियासत को स्वीकार करेगी या मुद्दों की राजनीति को आगे बढ़ाएगी।